आपने अपने बचपन में एक बार ये थॉट जरूर सोचा होगा, क्या हो अगर इंडिया में अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करने लगे? क्या होगा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर दिन नए नोट्स भेजने लगे? थोड़ा सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। आज हम वही समझेंगे कि अगर हम अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करें तो क्या होगा। क्या ये हमें अमीर बना देगा या फिर हमारी इकोनॉमी को खा जाएगा? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर हम अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करेंगे तो ये दुनिया की इकोनॉमी के रूल्स को तोड़ना होगा। आप सोचिए, एक दिन अगर सबको हजार हजार रुपए एक्स्ट्रा पैसे मिलने लगे तो पहले तो ये बहुत अच्छा लगेगा, सबको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, हर किसी का मूड भी अच्छा हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है। ये देखिए जिम्बाब्वे का एग्जांपल। 2008 में जिम्बाब्वे की करेंसी का इतना बेकार हाल हुआ कि उन्होंने एक दिन $100 ट्रिलियन का नोट प्रिंट किया। हाँ, आपने सही सुना, $100 ट्रिलियन। लेकिन उससे क्या होता है? उससे होता है इन्फ्लेशन। मतलब एक दिन आप जो चीज ₹100 में खरीद रहे थे, अगले दिन वो चीज 200, 300 या 1000 रुपए में मिल रही है। पैसा इतना ज्यादा हो जाता है कि किसी का भी वैल्यू समझना मुश्किल हो जाता है। इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर आसान शब्दों में समझाएं तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि चीजें महंगी होना। आपको ₹100 की वैल्यू 5 दिन में गिरकर ₹50 हो सकती है। आप सोचिए, अगर इंडिया में ये हो गया तो आम आदमी को कहां से पैसे मिलेंगे? इंडिया जैसे बड़े देश में हर चीज का प्राइस बढ़ने लगेगा। ग्रोसरीज, पेट्रोल, इवन बेसिक नेसेसिटीज। लोग थोड़ी देर में गरीब हो सकते हैं क्योंकि पैसा कम हो जाएगा और चीजें महंगी हो जाएंगी। तो अब हम समझ गए ना, अगर हम पैसा प्रिंट करते हैं बिना किसी लिमिट के तो सबसे पहले हमें अपनी करेंसी की वैल्यू लूज करनी पड़ेगी। पर और भी बातें हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या ये सब हमेशा गलत होता है? क्या हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनलिमिटेड मनी प्रिंट करनी चाहिए? लेट्स से आपके पास कुछ टाइम के लिए पैसे तो आ जाएगा, पर क्या आपको लगता है कि आप उस पैसे का कुछ अच्छा यूज कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी। चलिए ग्लोबली भी देखते हैं। 1940s में जर्मनी ने भी कुछ ऐसा ट्राई किया था। उन्होंने अपनी करेंसी को अनलिमिटेड प्रिंट किया था, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया था। एक दिन एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए लोग अपने बैगेज में नोट्स भर के ले जाते थे। आप खुद सोचिए, अगर आपको कुछ खरीदने के लिए अपना घर बेचना पड़े तो कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? अगर इंडिया अपने पैसे अनलिमिटेड प्रिंट करेगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, हमारी डेली लाइफ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और हमारी सेविंग्स की वैल्यू चली जाएगी। हर छोटी चीज भी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल, बेसिक कमोडिटीज और घर का रेंट। क्या ये सब आपको अच्छा लगेगा? आप सोचिए, अगर ये हो गया तो हमारी जीडीपी की वैल्यू भी गिर जाएगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगा और देश की क्रेडिबिलिटी भी दूर हो जाएगी। हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी वैल्यू खो चुके होंगे। बट एक छोटी सी बात, अगर हम अपने पैसे को वाइजली यूज करते हैं तो लिमिटेड अमाउंट में प्रिंटिंग से हम अपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट ही केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओवर स्प्रेडिंग हो गई तो सब गलत हो सकता है। आज हमने समझा कि अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करने से काफी टेम्पटेटिंग तो लगता है, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सीरियस होते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम पैसा प्रिंट करते वक्त वाइजली सोच विचार करें और अपने देश की इकोनॉमी को सस्टेनेबल रखें। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको ये पैसे प्रिंट करने की पावर मिलती तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके हमें अपने व्यू जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और सोचो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, बट विदाउट प्रिंटिंग अनलिमिटेड मनी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम और भी ऐसे माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने पैसों का ध्यान रखें, सेफ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।